नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। आज हम यूपी ट्रिपल एस पेट स्पेशल 2023 से रिलेटेड आज हम तीसरी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें संपूर्ण करंट अफेयर के बारे में हम आपको बताएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर होगा फसाई। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अब भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। और चुनाव व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया? तो इसका आंसर है जापान। और मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में हुई। और जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। और जापान ने निहोन्सु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया। और जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। और भारत और जापान की नौसेना के बीच जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। और जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। और डब्ल्यूईएफ के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। और दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा गूगल। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया। और 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। और वहीं उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के तराई हाथी को रिजर्व को मंजूरी दी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 सिडेपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। अब आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार
जीता है। और नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में I-20 का उद्घाटन किया है। अब भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया है। और आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। और आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है नागपुर मेट्रो ने। नागपुर मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसरो ने किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो इसका आंसर है लद्दाख। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर होगा 2026 तक। 2026 तक केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को बढ़ा दिया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर ओगिरत यूनान को। और 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया। रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता। और रॉक्सी कोल ने 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मर्केल ने जीता। और कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से अनिल अग्रवाल को सम्मानित किया गया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ममता कालिया की पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वुड्स पुरस्कार मिला है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर है पीटी उषा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका ने। अमेरिका देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य सरकार ने। अब केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कालामंडल का कुलपति नियुक्त किया। और केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पोंसिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। और केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना। और केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। और केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। और केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहाँ पर की गई? तो इसका आंसर होगा वाराणसी में। कहाँ पे की गई दोस्तों? वाराणसी में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेनिस प्रीमियम लीग 2022 की चैंपियन टीम कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद स्टार स्टारकर्स। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 3 को। कितने को? 3। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर होगा कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया लिखी है? तो इसका आंसर होगा विक्रम संपत। किसने लिखी है? विक्रम संपत। और मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। और नलनांडा अनटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखा। अब विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेन वाटसन ने लिखी है। अब फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। और हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग शो ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा नासा ने। किसने दोस्तों? नासा ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रदेश की रक्तसे कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया और अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ। और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोबिंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया गया। और स्पिटक गस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में हुआ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने हैं। और नोवाक जोकोविच ने 6ठा ATP फाइनल्स खिताब जीता। और ITTF ने के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरत कमल बने। और स्विट्जरलैंड में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला बिली जीन किंग कप जीता। और होल्गर रूने ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर खिताब जीता। अब हम सैन डिएगो ओपन टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के
चांसलर के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा रूस। और कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हैं। और नोवाक जोकोविच ने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो इसका आंसर होगा भारत। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ में। कहाँ पे हुआ दोस्तों? लखनऊ में। और किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपथ रथ उत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ आर्टिड फ्रेमवर्क पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया। पिगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया। और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है सोनाक्षी सिन्हा को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा इंदौर में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। NAAC से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण से किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। और उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया। 2022 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। ये जितने भी पॉइंट है हमने कई बार रिपीट किया है दोस्तों, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। और उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन 2023 हुआ? तो इसका आंसर है जापान। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश की। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 23 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, BSF का 18वां स्थापना दिवस, और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
और 3 दिसंबर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। और 6 दिसंबर विश्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। SARC चार्टर दिवस। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरण उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब 16 दिसंबर को विजय दिवस। और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। हमने दिसंबर मंथ से रिलेटेड जितने भी दिवस मनाए गए हैं हमने आपको बता दिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका आंसर होगा वेथ मीड को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, कुलदीप सेन और शोभना कुमार, इन दोनों ने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 21 और 22 जीता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो इसका आंसर होगा IIT कानपुर ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री के नाम से एक तारे का नामकरण किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। यह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO बने हैं। और एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया। किसी का किया गया? आलोक सिंह को। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। और PT उषा को संसद के ऊपरी सदन के उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया। और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर PC रथ चुने गए। WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी राबस्तान को नियुक्त किया। और TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई। और नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया। और फसाई ने यूपी की किस जेल के खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? इसका आंसर होगा बुलंदशहर जेल। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर
रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। और वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी। और बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 फर्स्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अब बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत का में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। और 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। और बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो इसका आंसर होगा ब्राजील। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा अमित शाह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया? तो कोयला मंत्रालय ने। किसने? कोयला मंत्रालय ने। आज का हमारा यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।